अपने जो डबलीबास सरदारा नई ग्राम पंचायत बनी है, तो इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और मदन जी राठौड़, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। अभी तक मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ। अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देगी तो फिर अपने चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ना तो हम मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल। और जनता का जो भी उसका काम होगा हम बिल्कुल उसका करवाने के लिए तैयार रहेंगे। आगे जो वैसाखी का त्यौहार आ रहा है तो फसलें पक के तैयार हो जाएगी। सभी से मैं आग्रह करता हूँ को सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, आपसी भाईचारा आपस में बना रहे, सौहार्द बना रहे और ऐसे ही सभी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। खास मुलाकात की खास कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है पीलीभींगा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BK 49 से अध्यक्ष गुरदास सिंह जी बराड़, जो कि मौजूदा तौर पे डबली राठान मंडल के भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं और राजनीति में तो ये सक्रिय रूप से तो है ही हैं। उसके अलावा किसानी की बात करनी हो तो भी ये हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे इनके संगम अध्यक्ष का कार्यकाल लगभग कितना हो चुका है और अपने दम पर अपने संघर्ष के दम पर ये किस हद तक आमजन का कार्य करवाने में सफल रहते हैं। तो सबसे पहले तो बराड़ साहब आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका। तो सबसे पहले तो आपको भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पे आपके पूरे परिवार को लख लख बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भाई साहब आपको, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत। तो आप जो अब ये मंडल अध्यक्ष बनाए गए हो, लगभग कितना समय हो गया आपको? भाई साहब मेरे को लगभग 10 महीने के करीब हो चुका है। ठीक है, मंडल अध्यक्ष बने हुए। ठीक है जी। हाँ जी। तो और बात करें इससे पहले आप मौजूदा तौर पे BK 49 है जो जल उपयोगिता संघ, उसके आप अध्यक्ष भी हैं। उसका कार्यकाल लगभग कितना बीत चुका है? भाई साहब मेरा 4 वर्ष का कार्यकाल, अपने 2 मार्च को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है। और अब 5वें वर्ष का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। तो बराड़ साहब बात करें, जैसे ये तो जो संगम अध्यक्ष है उसका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उसका तो किसानी के हक के लिए है, किसानों का चुनाव था और मौजूदा तौर पे आप BJP पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं। तो दोनों चीजों का सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, किस तरह इनका आपस में बैलेंस बनाते हैं? भाई साहब देखो, मैं पार्टी का काम पार्टी के लिए करता हूँ, हमेशा तत्पर रहता हूँ पार्टी का काम करने के लिए। और जो अपने BK 49 से मैंने जो अपने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, हाँ जी। उसके अंदर मैं किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए बिना पार्टीबाजी के, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं रखता। अगर जायज काम के लिए कोई भी काश्तकार मेरे पास आता है, फरियाद लेके आता है, तो उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले तो आपके संगम की, जो BK 49 है, इसका एरिया कहाँ से शुरू होके कहाँ तक है और लगभग कितने के मोगे रह जाते हैं? भाई साहब मेरे BK 49 का जो अपने 142 RD हेड है उससे लेके 9 MOD तक 9 मोगे मेरे अंडर में आते हैं। और अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मोड़िया का 42% हिस्सा यानी कि अपने 15 किलोमीटर के लगभग है भाई साहब। ठीक है जी। जी। तो सब देखो, मोडिया नहर का लगभग 42% आप जैसे बता रहे हो, तो फिर सफाई व्यवस्था बनाए रखने में किस तरह की आपको दिक्कत आती है और किस तरह व्यवस्था, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मौसम लगातार खराब चलता रहता है, तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं तो उसमें डाफ लगती है, नहर टूटने का डर रहता है, तो किस तरह मैनेजमेंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, दिक्कत तो बहुत आती है लेकिन उसका समाधान हर समय निकालने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा किसानों की समस्या के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूं हमेशा। चाहे मुझे कोई रात को भी अगर 12 बजे भी फोन करता है तो मेरा फोन तैयार रहता है। मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे नहर में कोई पेड़ गिरता है, डाब लगती है या किसी भी प्रकार की अगर केली आती है, तो उसके लिए मैं बाई हैंड उसका समाधान करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब अपने बात करेंगे खाड़ों की। खाड़े लगभग कितने बन चुके हैं और कौन कौन से खाड़े अभी बाकी हैं? भाई साहब जैसे मेरे BK 49 के अंदर देखा जाए तो अपने 9 में से 6 खाड़े पहले अपने BJP सरकार के अंदर बन के तैयार हो चुके थे। उसके बाद में बात करें तो 2 MOD B का एक खाड़ा था जो 1090 की स्कीम के अंदर बना था।
वो अपने 2022 के मेरे कार्यकाल के अंदर ही अपने 6 महीने के, जब मेरा कार्यकाल 6 महीने गुजरा था उस टाइम बन गया था। उसके बाद 8 एमओडी का काम चल रहा है, 9 एमओडी का अपने टेंडर लग चुका है, ये भी अपने 10-15 दिन में होने वाला है। तो साहब बात करें इस वक्त, अब पीछे से जब पंचायतों का पुनर्गठन हुआ तो आपकी अभी नई ग्राम पंचायत बनी है डबलीवा सरदार। तो हम जब एरिया में रहे, पता किया, तो इस नई ग्राम पंचायत बनने में आपका भी कहीं ना कहीं योगदान सामने आता है। भी आपने भी सर्वे करवाने में पूरा मतलब अपने जो, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, सत्ता पक्षी पार्टी है, तो आप लगातार संघर्ष करते रहे। तो अब बात करें आपकी जो नई ग्राम पंचायत है उसमें कौन कौन से गांव आ रहे हैं? अपने जो डबलीबास सरदारा की नई पंचायत बनी है भाई साहब, उसमें जो अपने डबलीबास मिड्डा रोई है, यानी कि उसमें नूरपुरा डबलीबास मिड्डा रोई में था और 9 एमओडी और 10 एमओडी डबलीबास कुतुब में था, जिससे यहाँ के लोगों को लगभग 12 किलोमीटर 2 पंचायत हेडक्वार्टर डबलीबास मौलवी और डबलीबास चुकता क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसमें काफी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अपने जो डबलीबास सरदारा नई ग्राम पंचायत बनी है, तो इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और मदन जी राठौड़, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। ठीक है जी। तो अपने बात करें अध्यक्ष साहब, जैसे आपने बताया भी आपकी जो नई ग्राम पंचायत बनी है, हम जब एरिया में आए, सर्वे किया, तो पता लगा सरपंच के पद के लिए आपका नाम भी सामने आ रहा है। लोग चाहते हैं भी आपने अध्यक्ष का कार्यकाल बड़ा शानदार निभाया है और लोग कहते हैं भी आप सरपंची के चुनाव मैदान में आओ। तो अगर आपको मौका मिले, जैसे सीट सामान्य जो ओबीसी आई, तो आप किस तरह देखते हैं सरपंची के चुनाव को, किस तरह इसे लेंगे आप? देखो भाई साहब, अभी तक मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ। अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देगी तो फिर अपने चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ना, तो हम मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल, और जनता का जो भी उसका काम होगा हम बिल्कुल उसका करवाने के लिए तैयार रहेंगे। तो कौन कौन से गांव चक आते हैं पूरी अब जो नई पंचायत में? इसमें भाई साहब डबलीबास सरदारा के अंदर नूरपुरा है, जिसमें चक 4 एमओडी, 7 एमओडी, 5 एमओडी, 9 एमओडी और 10 एमओडी, 5 चक्कों को मिलाकर के एक नई ग्राम पंचायत डबलीबास सरदारा बनाई गई है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या इसमें भाई साहब 2900 कुछ, यानी कि 3000 के लगभग है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और बात करें इस पंचायत में समस्याओं की, हाँ जी, तो अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आपको समस्याओं का भी पता होगा। मेजर समस्याएं क्या रह जाती हैं जिनको आप हल कराने का आपका प्रयास रहेगा? भाई साहब मेजर समस्याएं तो जैसे अपने गलियों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे सफाई नहीं है गलियों की, रोड की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट हो गई, कैमरा हो गया जैसे अपने, और बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान करवाएंगे भाई साहब। देखा जाए तो इस वक्त अपने एरिया की जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है नशे की। जी, जो युवा पीढ़ी नशे की गर्त में दिन ब दिन जा रही है। मेडिकल नशा हो गए, गोलियां, चिट्टा वगैरह, इस तरह के जिन नशों का अपने नाम नहीं लेना चाहते थे वो अब लेना पड़ रहा है। तो उनको रोकने के लिए क्या उपाय आपके मन में रहेगा? भाई साहब उसको रोकने के लिए अगर जनता मुझे मौका देती है और जनप्रतिनिधि बनता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने जैसे अपने खेलों के प्रति अपने युवाओं को प्रेरित करूंगा, खेलों के प्रति प्रेरित करूंगा, और ऐसे सिस्टम अपने जैसे खेलों के हो गया, लाइब्रेरी होगी, ऐसे अपने करेंगे जैसे जिससे अपने नशे से दूर हो जाए। तो बात करें साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, आधा कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। आधे कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? क्या क्या जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए या किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने लागू की, उनके बारे में आप? देखो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर उसको बनाते जाएं तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसे अपने किसानों के लिए बात करें, नहरों की बात करें, जैसे भाखड़ा की बात करें तो इसमें करनी ब्रांच, सादुल ब्रांच, आईजीएनपी के लिए 800 करोड़ रुपया, और इसमें अपने एफडीजी नहर होगी, एसएसडब्ल्यू होगी, मोड़िया वितरिका होगी, एलजीडब्ल्यू होगी भाई साहब। अगर अपने करनी ब्रांच, सादुल ब्रांच, जो एसडीएस नहर है, तो इन नहरों का पुनरुद्धार के लिए बहुत सारा पैसा अपने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अगर पक्के खाड़ों की बात की जाए तो अपने मोड़िया नहर की बात करें तो बहुत सारे, कम से कम अपने यहाँ 25-30 खाड़े हैं, जो कुछ तो इसमें से 20 खाड़े लगभग बन के तैयार हो चुके हैं, और कुछ के टेंडर लगे हुए हैं जो बनने के लिए तैयार है, बन रहे हैं। और भी बहुत सारे डिग्गियों के लिए पैसा दिया है। सबसे ज्यादा महंगी अगर गेहूं की बात करें तो राजस्थान के अंदर बिक रहा है 2735, जिसका अपने 150 रुपए बोनस
दिया अपने राज्य सरकार में। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे, ये तो चलो बात रहेगी किसानों के पक्ष की, आम जन की बात की, और उसके अलावा कौन कौन से जो स्कीम है जिससे आम जन को लाभ मिल रहा है और आपके क्षेत्र को विशेष लाभ मिला हो इन 2.5 साल में? अपने और बहुत सारी स्कीमें हैं भाई साहब। जैसे अपने बात करें रोड की, बात करें गोलूवाला से लेके पीलीवंगा तक रोड है, बिल्कुल जर्जर हालात में थी, बिल्कुल अब बहुत बढ़िया रोड बन के तैयार हो चुकी है भाई साहब। अपने ये रोड बन चुकी है, अपने ओवरब्रिज है जो पीलीवंगा से जो सूरतगढ़ की तरफ जाते हैं, ओवरब्रिज है, उसके लिए बहुत सारी जो अपने सरकार ने पैसा दिए और बनेगा वो, उससे भी जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब अपने बात करेंगे जी जैसे खाड़ों की, आप क्योंकि मौजूदा तौर पे तो आप अध्यक्ष हैं, तो जो खाड़े बन रहे हैं उसमें अक्सर देखा जाता है जो काश्तकार है वो ठेकेदार को चाल नहीं देते, क्योंकि अभी इस वक्त गेहूं की कटाई का और गेहूं निकल रही है, जौ निकल रहे हैं, तो उनको ये रहता है भी हमारी फसल खराब होती है। और अगर ठेकेदार के पक्ष की बात की जाए तो अगर आज बन जाएगा तो ये तो अपना 20 या 40 साल का एक तरह का बर्तन बन जाएगा पानी का। जी जी जी। तो चाल नहीं देते, उसमें फिर क्या आपकी जिम्मेवारी रहती है? उसको ऐसे है भाई साहब, काश्तकारों को समझाते हैं कि आपका एक बार बन जाएगा तो अपने 35-40 साल निकल जाएंगे, जिंदगी भर का अपने ये बन रहा है भाई साहब। उसके बाद में पानी आसानी से लगेगा, टेल तक के जो किसान हैं खड़े के अच्छी सिंचाई व्यवस्था होगी, तो उसको समझा के भाई साहब उसका समाधान करवाते हैं। ठीक है। तो अध्यक्ष साहब बात की जाए अध्यक्ष की जो मेन फर्ज की, आप संगम अध्यक्ष हैं और संगम अध्यक्ष का सबसे परम कर्तव्य यही होता है कि वो पानी की पर्ची वगैरह जब मामला इकट्ठा करना है वो समय पर करे। तो पानी की पर्ची का सिस्टम कैसे रहता है, खिंचाई भराई का सिस्टम कैसे है और मामला कैसे उगराते हैं आप? देखो भाई साहब, अपने पास पानी की पर्ची के लिए अगर भराई और खिंचाई के लिए कोई काश्तकार आता है तो अपने क्या है, मैं सीधा ही काश्तकार को यहाँ पे मेरे पास बुलाता हूँ। अगर मेरे पास फ़ोन आता है तो मेरे पास मैं बुलाता हूँ उसको, मैं विभाग में नहीं भेजता, यहीं मैं मेरे से एप्लीकेशन लिख के और उसके साइन करवा के और सीधा ही उसको कहता हूँ कि आप चाय पियो और अपना काम हो जाएगा। और 1 रुपया भी आज तक किसी काश्तकार से 4 सालों के अगर अंदर अगर किसी भी काश्तकार से 1 भी रुपया लिया हो, उसकी पर्ची भी मैं खुद बांट के आता हूँ। अगर 35 पर्ची है, 40 पर्ची है, खुद बांटता हूँ और 1 रुपया नहीं लेता। अगर 1 रुपये का भी अगर कोई काश्तकार बोल देगा तो मैं आज ही अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अक्सर देखते हैं हम, जैसे आम जन के बीच में जाते हैं, किसानों की पार्शियलिटी रह जाती है, पक्षपात किया जाता है अध्यक्ष द्वारा। वो दिन रात चेंज करने में या खिंचाई भराई चेंज करने में अपने जो पक्ष के किसान होते हैं जिन, तो उनकी वो जल्दी बदल देते हैं, दूसरों को चक्कर मरवाते हैं। उसके बारे में आपकी क्या? भाई साहब, मैंने आज तक ऐसी ओछी राजनीति नीति आज तक की नहीं की। मैं तो काम देखता हूँ इसका जायज़ है या नाजायज़ है। अगर जायज़ काम है, जायज़ काम के लिए कोई भी आता है तो बिना पार्टीबाजी के उसका मैं काम 2 मिनट के अंदर, जितनी देर में वो चाय पिलाता हूँ मैं उसको चाय पीता और उतनी देर के अंदर उसका काम हो जाता है पर्ची वाला। तो अब जैसे 31 मार्च 3-4 दिन पहले गुजरी है, तो आपका लगभग कितना का टारगेट पूरा हो गया इस बार अभियाना वसूली का? अभियाना वसूली का भाई साहब मामला काफ़ी पेंडिंग पड़ा था, काश्तकार इसके प्रति काफ़ी जागरूक कम थे, तो अपने इस बार 50% के लगभग हुआ है। तो क्या कारण है अभी इस बार इतना कम हुआ जी? भाई साहब हर बार ही होता है, अब की बार तो थोड़ा विभाग भी थोड़ा सक्रिय था, अब की बार तो ठीक हुआ है भाई साहब। तो विभाग ने लगातार अखबारों में, न्यूज चैनलों में सूचनाएं प्रसारित करके लिए कहा तभी अगर समय पर मामला नहीं जमा करवाएगा तो उनकी बारी काटी जाएगी। तो इस तरह की कोई कार्रवाई आपके द्वारा? नहीं भाई साहब, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। मैं काश्तकारों को समझाता हूँ, समझा के उनको कहता हूँ कि ये मामला भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा और आपके सिर के ऊपर बोझ है। अगर आज नहीं भरोगे तो ये जुड़ता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर भी भरोगे तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करता हूँ। फिर वो भरने के लिए कई काश्तकार तैयार हैं और कुछ फसल कटने के बाद भरेंगे भी। अगर देखा जाए तो किसानों को पानी की बात करें तो आपने को ये बेशकीमती और बहुमूल्य पानी बिल्कुल जायज दर, कोई ज़्यादा इसका ज़्यादा नहीं होता मामला, 50 या 60 रुपये बीघा कोई ज़्यादा मामला नहीं है। पानी की अगर कीमत की बात पूछे तो मोहनगढ़ वालों से पूछे जहाँ पे पानी पहुँचता नहीं है, अपने को तो फ्री में पानी मिल रहा है और उसका अगर अपने समय पे भुगतान कर दें जायज शुल्क पे तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समय पर अगर किसान करेगा तो उसको ब्याज से भी मिलेगी और आपका पता है इसका ब्याज जो लगता है वो चक्रवर्ती ब्याज लगता है, सामान्य ब्याज नहीं लगता, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ जी, इसमें पीआर लगता है भाई साहब, ब्याज नहीं लगता इसमें। पीआर लगता है क्या है, जिस काश्तकार का अगर 10 साल पुराना अगर 10,000 रुपये है तो 10 ही ब्याज बन जाता है, इसको पीआर लगता है, ब्याज नहीं लगता इसको। हाँ जी हाँ जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें अतिरिक्त नक्कों की,
अब तो क्या राज्य सरकार ने 6 महीने पहले एक अधिसूचना निकाली थी भी किसान को एक मरबे में एक्स्ट्रा नगा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका 3 साल का कार्यकाल ऐसा बीता है जिसमें एक नक्का दिया जाता। अतिरिक्त नक्के के लिए क्या प्रोसीजर रहता था और कैसे करते थे किसानों के साथ डील? भाई साहब, पहले जैसे अब तो 2 नक्के वाला सरकार ने कर दिया, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो उससे पहले क्या है, नक्कों का 4 मरबे का राजीनामा स्टेटमेंट लगता था। तो काश्तकारों को सिर्फ मैं एक ही बात बोलता था कि आप विभाग में जाओ, एक एप्लीकेशन लगा के आओ और उसके बाद में जो भी फाइल बनानी या जो भी काम है आपका बिना पैसे के मैं करवाऊंगा। और सारा उसका फाइल बना के सारा जो भी राजीनामा स्टेटमेंट है या जो भी करना होता था मैं खुद करता हूँ उनका काम। और बात करें फट्टियों की, 9 के 9 चक्कों की फट्टियां रहेगी और बागड़ी में पातियां बोल देते हैं जिसे, उसकी व्यवस्था कैसे बिठाते हैं? क्योंकि वो अध्यक्ष के जो मामला मिलता है 42%, उसमें से आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? भाई साहब देखो, जो अपने मामले का अभियाना में से हिस्सा राशि आती है तो उसका एक एस्टीमेट बनता है कि उस काश्तकारों को ऐसा हो जाता है कि ये अपने अध्यक्ष तो बने, ये सीधे ही पैसा अपने रख लेते पास। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पैसा रखने का। क्या जैसा जितना पैसा हमारे पास आता है बयाना वसूली का, उसको हम चालान के माध्यम से डिटेल भर के बैंक के अंदर जमा करवाते हैं। हमारा एक एस्टीमेट बनता है नहर सफाई का बनता है, जहाँ जिस अपने नहर को किसी प्रकार की समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास वो पैसा आता है। तो उसका जो एस्टीमेट आता है, एस्टीमेट से ऊपर हम पैसा निकलवा नहीं सकते खाते से। तो अब चैनल के माध्यम से क्या अपील रहेगी आमजन से, किसानों से, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो आमजन से यही अपील है कि जो जितने भी पक्के खाड़े बन रहे हैं अब मौके पे, तो उनको ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही, जैसे अपने फसल पक के तैयार है तो काश्तकार उसको टाल वगैरह नहीं दे रहे, तो उससे आग्रह करते हैं कि आपका मुश्किल से ये काम हो रहा है तो इससे आपको सुविधा होगी। मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि आप इसको उसका सहयोग करें ठेकेदार का, और ठेकेदार से भी आग्रह करता हूं कि आप बढ़िया मटेरियल लगा के और बढ़िया खाड़े बनाएं। आगे जो वैसाखी का त्यौहार आ रहा है तो फसलें पक के तैयार हो जाएगी। सभी से मैं आग्रह करता हूं को सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, आपसी भाईचारा आपस में बना रहे, सौहार्द बना रहे और ऐसे ही सभी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। ठीक है जी। ये है जी जल उपयोगिता संगम BK49 से अध्यक्ष गुरदास जी बराड़ और डबली रठान मंडल से भाजपा के अध्यक्ष गुरदास सिंह जी बराड़। गुरदास सिंह जी ने बताया अभी 4 साल का इनका कार्यकाल लगभग संगम अध्यक्ष का हो गया और 10 महीने का कार्यकाल इनका भाजपा के मंडल अध्यक्ष का हो गया। तो दोनों ही पदों की गरिमा को बनाते हुए, दोनों में आपस में सामंजस्य बिठाते हुए आमजन का कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल से ये काम करवाया जा रहा है। बात की जाए खाड़ों की तो खाड़े लगभग इनके बन चुके हैं। 2 खाड़ों के टेंडर हो गए, एक का काम शुरू हो गया और वो भी बढ़ जाएगा। किसानों से ये अनुरोध है भी आप समय पर ठेकेदार के साथ चाल देवें और ठेकेदार से ये विनती है भी आप उचित क्वालिटी का, जो सर्वोत्तम क्वालिटी का सीमेंट वगैरह और प्रयोग करके खाड़ा बनाएं, क्योंकि हमारा ये 30 साल का बर्तन बनेगा जी। और वैसाखी का पर्व आ रहा है, सभी किसान भाइयों को वैसाखी के पर्व की लख लख बधाई हो। सभी के लिए ये पर्व सुख और समृद्धि लेके आए। सभी आपस में प्रेम प्यार बनाए रखें। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।